आदाब दोस्तों, जनता की आवाज़ आप तक में आपका स्वागत है। हमारे इस प्रोग्राम में जनता की आवाज़ साहिल के साथ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। 10 अप्रैल को जब व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो किया, उस वक्त हर भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाली बात थी, क्योंकि व्हाइट हाउस किसी भी देश के प्रमुख या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को फॉलो नहीं करता है ट्विटर पर। पूरी दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अकेले ऐसे आदमी हैं जिनको व्हाइट हाउस ने ट्विटर पर फॉलो किया था। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भारतीय दूतावास, प्रधानमंत्री कार्यालय और कुल 6 भारतीय को ट्विटर पर फॉलो किया था। फॉलो करने की जो बात बताया गया वो ये, इस कोरोना वायरस के जंग में इसके मरीज जो हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा, जो मलेरिया की दवा है, इससे लड़ने में सबसे असरदार साबित हो रहा है। और अमेरिका ने इस दवा की मांग की थी भारत से, और भारत इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया था, निर्यात नहीं किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को धमकी तक दे दी थी, रिटेलिएट तक की बात कर दी थी, जिसके बाद भारत ने इस दवा को निर्यात किया था अमेरिका को। और उसके बाद प्रधानमंत्री समेत कुल 6 लोगों को व्हाइट हाउस ने फॉलो किया था ट्विटर पर, और ये बताया गया कि भारत की जो दोस्ती है अमेरिका के सामने वो अच्छे हो रहे हैं, और भारत के साथ दोस्ती गहराती नजर आ रही है, और भारत के जो रिश्ते हैं, दोस्ती के संबंध हैं, वो बेहतर हो रहे हैं। और ये अच्छा भी था, सही भी था। लेकिन 19 दिनों के भीतर ही 10 अप्रैल को सभी 6 भारतीयों को फॉलो किया जाता है और 29 अप्रैल को अनफॉलो कर दिया जाता है। अब अनफॉलो के बाद भारतीय मीडिया बातें बता रही है, ये जो कहानियां गिना रही है अनफॉलो करने की बात हमें व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश की यात्रा पर जाते हैं तो उस देश के प्रमुख या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को या पीएमओ को फॉलो किया जाता है कि वो मेजबान देश हमारे देश के बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, और ताकि हम उनको रिट्वीट किया जा सके। ये भारतीय मीडिया बताते हैं, और भारतीय मीडिया ही ने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के एक ऐसे अकेले शख्स हैं जिनको व्हाइट हाउस ने ट्विटर पर फॉलो किया था। अब ये कितना तर्कहीन साबित होता है आप खुद ही देखिए। डोनाल्ड ट्रंप अपने पत्नी के साथ 24 फरवरी को भारत आए थे। व्हाइट हाउस ने फॉलो कब किया था? वो फॉलो किया था 10 अप्रैल को। अब ये बात आप खुद जानिए कि व्हाइट हाउस के अधिकारी ने ये बताया था कि हमारे देश के राष्ट्रपति वहां जा रहे हैं, इसलिए हमने फॉलो किया ताकि उस देश के लिए पता चले कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ताकि हम उनको वक्त पर रिट्वीट कर सके। लेकिन आप सोच सकते हैं बात तर्कहीन साबित हो रही है। दूसरी बात ये कि जिस देश में जाते हैं उस देश के प्रमुख को फॉलो किया जाता है। ये भारतीय मीडिया किस हवाले से बताती है? व्हाइट हाउस के हवाले से। अब आपको ये बता दें कि 23 देशों का यात्रा करके भारत में आना उनका 24वां देश था जब वो भारत आए थे, डोनाल्ड ट्रंप। और हमारी मीडिया बता रही है कि प्रधानमंत्री दुनिया के इकलौते आदमी हैं जिनको व्हाइट हाउस ने फॉलो किया। ऐसे में एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है दोस्तों, क्या उन 23 देशों के प्रमुखों को व्हाइट हाउस ने फॉलो किया था ट्विटर पर? अब खुद ही सोचिए, देखिए, रिसर्च करें। मैंने तो नहीं देखा ये सब। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे नहीं पता चल पाया। और भारतीय मीडिया जो बताती है दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने की वजह से ये दोस्ती बनी है, तो वो अपने आप में तर्कहीन साबित हो रही है। लेकिन असली वजह जो है अनफॉलो करने का, उसको छुपाया जा रहा है। ये भारतीय मीडिया हमारी तो असलियत ऐसे ही छुपाती है, जो दिखाना था वो तो दिखाती नहीं। यही कारण है अच्छी और सच्ची खबर जो होती है भारतीय मीडिया छुपा लेती है। दोस्तों, कहानी क्या है छुपाने की? दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, अमेरिका की एक संस्था USCIRF यानी कि यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसमें उन्होंने अपने 2020 का रिपोर्ट पेश किया था, जिसमें बताया गया
भारत उन 14 देशों में शामिल है जहां धार्मिक आजादी के लिए खतरा बताया गया है। 16 साल पहले भारत को टीयर 2 में शामिल किया गया था 2004 में 2002 के दंगे की वजह से, और अब 2020 में डाला गया है। वर्मा, पाकिस्तान, सीरिया, उत्तर कोरिया, इन जैसे देशों में वहां के अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होती है, उत्पीड़न भी होता ही रहता है। इन जैसे देशों में हमारे भारत को शामिल कर दिया गया है। ये बहुत ही अफसोस की बात है रही है। इसी वजह से ये जो अटकलें लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी समेत कुल 6 लोगों को व्हाइट हाउस ने अनफॉलो कर दिया है। तो आप सोचिए हमारे देश की साख और छवि बढ़ी या घटी, तो आप सोच समझ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे देश में अगर आप वंदे मातरम नहीं कहते हैं तो आपका मॉब लिंचिंग हो जाता है। आप क्या खा रहे हैं, आपके घर में फ्रिज में क्या है, उसको लेकर आपको मारा पीटा जाता है। आप सोच सकते हैं कि नफरत किस तरह हमारे देश में पैर पसार रहा है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस हो, यूएन हो या WHO हो या अमेरिका के राजदूत तक को यह कहना पड़ जाता है कि कोरोना वायरस का कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं होता। यहाँ तक हमारे PM मोदी साहब का भी कहना है कि कोरोना का कोई जाति धर्म नहीं होता। उसके बावजूद भी यहाँ पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है और बताया जाता है कि असल कोरोना वायरस का जिम्मेवार यहाँ का मुसलमान ही है। मरकज निजामुद्दीन तबलीगी जमात को लेकर जो मामले आए थे, उसके बाद ये देश में क्या हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। सब्जी वालों को, रिक्शा वालों को, ठेले वालों को मारा पीटा जाता है और ये कहा जाता है कि इनका आर्थिक बहिष्कार करो। संकल्प लेता हूं मैं किसी भी असामाजिक तत्वों से, मुल्ला मियाओं से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। हम उसी से संबंध रखेंगे, हम उसी के दुकानों में सामान लेंगे जो हमारे धर्म का। दोस्तों, इस तरह का वीडियो ये लोग खुलकर बनाते हैं। ये तो हुए साधारण व्यक्ति। यहाँ अब इस देश में के अंदर विधायक या सांसद जो संविधान की कसम खाते हैं वो तक बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब जो तस्वीरें विदेश में गई तो अब हमें यह बताने की जरूरत नहीं होगी, आप लोगों ने देखा ही होगा। इसके अलावा जो USCIRF की रिपोर्ट जो आई थी उसमें यह कहा गया था कि राजधानी में जो दंगा होता है और साथ साथ नागरिकता संशोधन कानून को भेदभावपूर्ण कानून बताया जाता है और यह बताया गया कि अल्पसंख्यक को, मुसलमानों को खासकर डिटेंशन कैंप में डालने की और स्टेटलेस बनाने की साजिश और कोशिश है। कहीं न कहीं इन सभी के आधार पर भारत की जो साख और छवि बिगड़ी है, जिसके वजह से अनफॉलो किया गया है। क्योंकि अमेरिका के USCIRF के रिपोर्ट के बाद ही ये कदम उठाया गया है, जहां एक तरह हमारे देश की साख और छवि बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ इन सभी के वजह से हमारे देश की छवि धूमिल हो रही है, जो हम लोग देख रहे हैं। व्हाइट हाउस के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया गया था। यह गर्व की बात थी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को फॉलो किया गया था, वहीं दूसरी तरफ अनफॉलो भी कर दिया गया। तो हमारे देश में ऐसे कल्चर जो बनाया जा रहा है वो क्यों हो रहा है? आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं, जो बार बार उनके छवि पर पड़ रहा है, जो हमारे देश के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। अगर बार बार ऐसे ही घटनाएं होती रही तो दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री को चाहिए था कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन ले, चाहे वो उनके पार्टी के सांसद हो या विधायक हो या आम आदमी, फिर कोई भी संगठन के सदस्य क्यों ना हो, सभी को सलाखों के पीछे डाले। क्योंकि ये हमारे देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति, परंपरा, सभ्यता रही है दोस्तों, वो सबको साथ लेकर चलने की साझी विरासत वो कहीं न कहीं धूमिल हो रही है। यही वजह है कि ये सब हमारे देश को झेलने पड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जनता की आवाज
आप तक को YouTube पे सब्सक्राइब करें और इसी तरह का देश दुनिया की खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनता की आवाज़ आप तक को। धन्यवाद।